और क्या इमरान खान के लिए भी सब बुरा है? क्योंकि आज फैसल जावेद साहब ने कहा और दीगर उनके रहनुमा कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे या उनका रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। और हमने देखा कि उनकी तरफ से भी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए गए, जैसे हैदर मेहदी या आदिल राजा को उन्होंने कहा इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, डिस्टेंस किया अपने आप को। तो कहीं बातचीत हो रही है? क्या मामला क्या चल रहा है? देखिए शहजाद साहब, ना तो कोई डील है ना कोई ढील है। ये तो कोई डील है, ना ढील है ना डील है। तो ये तो मैं आपके तवज्जुह से बता दूं, अनपॉपुलर है, शायद लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं तो बता देता हूं भाई, इस आदमी को कैंसर है। ये नहीं कहता कि ये पता नहीं जिएगा नहीं जिएगा, मैं तो कहता हूं भाई इसको ये मसला है, मेरे साथ ये मसला है। तो ना डील है ना कोई ढील है। देख रहे हैं खिड़की से, सब मांग रहे हैं, चाह रहे। अच्छा किया उन्होंने अपना को डिस्टेंस किया ऐसी कैंपेन से। बट 9 मई के अंदर अगर आप बात करें तो अगर लॉ भी अमेंड करना पड़ा तो 9 मई के ऊपर बहुत रूथलेस सख्ती होने वाली है, अकाउंटेबिलिटी होने वाली है और कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसका टेस्ट ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स ही करनी चाहिए और वही करेंगी। पीपल लाइक इट, पीपल डोंट लाइक इट। किसी ने बाप बनने की कोशिश की तो उसको बता दिया जाएगा कि और आप कह रहे हैं कि ढील भी नहीं मिलेगी। तो जो मोहसिन नकवी साहब का नाम चल रहा है कि वो वजारत दाखिला में आने वाले हैं, इज इट ट्रू? ऐसा ही है? अगर आप मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला में आते हैं, वो वजीर आजम भी बन जाते हैं, वो प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, काकड़ साहब भी 5-10 चीजें ले जाते हैं, तो मुझे तो उससे ना नान मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना चाय मिलेगी, ना दूध मिलेगा। तो अगर 250 लोगों को आप दे रहे हैं सब कुछ जी, तो 2 आदमी अगर हमारे दोस्त हैं उनको भी दे देते। तो असद कैसे साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब एक सिग्नल है कि हुकूमत सिर्फ कह रही है बातचीत करने, लेकिन वो मूड में नहीं है, तो हम भी फिर नहीं करेंगे बातचीत। देखिए उनके पास ना कोई चॉइस है ना कोई ऑप्शन है। उनका एमक्यूएम वाला स्टांस है कि हम देंगे नहीं और देंगे। तो असद कैसर साहब जो बात कर रहे हैं, वो अंदर खाने क्या बात कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, जो खान साहब को पहले बेच के खान साहब को इस नहज तक लाए, वो खान साहब की मजीद तबाही आज के दिन भी कर रहे हैं। और शायद जिंदगी में यही काम रह गया हमारा कि हम उनको भी एक्सपोज करेंगे, वक्त आने पर वो भी कर देंगे। आप तो पहले भी कहते रहे ना, कीड़े सांप और पता नहीं क्या क्या, तो काफी हट गए, तो अभी भी है कोई? अभी भी है। अब जो नए कीड़े, गटर के कीड़े जो है, फसली बटेरे जो है, उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। नहीं, मैं तो मौजब लफ्ज में अगर हम कह सकें, सर, अगर नहीं तो कोई डबल एजेंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं इसमें? सर यहाँ तो ट्रिपल एजेंट्स है। डबल तो बहुत छोटा वर्ड रह गया। और दूसरा ये कि शहजाद साहब, गटर इज नॉट अ बैड वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर बगैर ढक्कन के है, तो हम उसके साथ वी लिव थ्रू देम। तो कीड़े में तो कीड़े पे इख्तिलाफ था, कीड़े भी मारने के लिए आप रखते हैं ना, कीड़े भी आप मारने के लिए रहते हैं, हम मिसाल देते हैं ना, वो दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, आपने मेरे साथ दुश्मनी की। लेकिन फैसल साहब, सियासी तारीख तो ये बताती है ना, और आप लोगों ने भी ये देखा कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि कोई पॉपुलर पार्टी हो, उसके साथ हॉस्टिलिटी को कम किया जाए, क्योंकि ऐसे निजाम नहीं चल सकता। तो आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ से अभी नहीं तो आने वाले वक्तों में हॉस्टिलिटी कम करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब लंदन से प्लेटलेट्स ठीक करा के निकले और उनको कोर्ट ने जाके सब चीजें बेल दे दी और वो मीनार पाकिस्तान जा रहे थे, तो तब तक वो वजीर आजम थे। पलटी खा गई चीजें। जब वो गए थे तो नहीं लग रहा था वो वापस आएंगे। जिन्होंने उनको इश्तारी किया था उन्होंने क्लियर कर दिया। कल माशाल्लाह से उनको दोनों बेटों को भी उनकी सजा भी सस्पेंड कर दी गई है। तो माशाल्लाह से जमहूरियत ने आते साथ पाकिस्तान को रिलीफ दे दिए, देना शुरू हो गए। तो ये वापस क्यों नहीं हो सकता? तो हो सकता है, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो यहाँ कह रहा हूं कि देखिए, जिस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डलता है, क्या नामुमकिनात में से कोई चीज नहीं है दुनिया पाकिस्तान के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, एज ऑफ नाउ ना कोई डील है ना कोई ढील है, और मामला और सख्ती की तरफ जाएंगे, मेजर सख्ती होने जा रही है।